तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन के एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 37 के बारे में। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें शॉन और मॉर्गन की वही मीटिंग दिखाई जाती है जो पिछले वाले चैप्टर में हुई थी। और शॉन ने मॉर्गन से कहा था कि तुम लोग तो साले मेरे को ही नहीं हरा पाए तो नॉल के सामने क्या ही टिक पाओगे। और इसी बात से गुस्से में आकर मॉर्गन शॉन को गालियां बक रही होती है। पर तभी उस रूम में उनके मैनेजर किम भागते हुए आते हैं और उन सबको बताते हैं कि हमारे बॉस की तो लग गई, किसी ने हाईवे पे उनको धर लिया है। अब ये उसी एक्सीडेंट की बात कर रहा है जो स्लेंडी और स्पार्की ने उनके बॉस का करवाया है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी बैटल रोड पर जहाँ पर डिमिट्री भाई अपना वेपन का बुफे खोल चुके हैं और उसमें से एक हथियार निकालते हुए उसको यूरी भी देख लेता है और वो बोलता है, अरे ये तो वो वाला हथियार है। हाँ तुम सही पकड़े, ये वही है, ये वही हथियार है जो हमारे बड़े भैया इगोर हमेशा शिकार करते हुए यूज करते थे। तो चलो शुरू करते हैं बेयर हंट। अब डिमिट्री का ये भारी भरकम इंतजाम देखकर स्पार्की चिल्लाते हुए स्लेंडी से कहती है, इसने तो मेरे सारे बम को रोक दिया। तुमने सही कहा स्पार्की, लगता है कि वो बुलेट प्रूफ है। हाँ अगर ऐसा है तो मैं उसे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। और ऐसा बोलते हुए स्लेंडी डिमिट्री पर टूट पड़ता है। अब डिमिट्री उस वेपन गियर से अपनी शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है पर स्लेंडी अपने फुल जंगली पने में उस वेपन गियर पर एक के बाद एक उंगलियां चटकाकर अटैक मारता ही रहता है। पर तभी डिमिट्री उस वेपन गियर में से एक मशीन गन निकालकर सीधा स्लेंडी पर पॉइंट करता है और उसे कहता है, अबे साले औकात में रह ले, ये चीज काफी ज्यादा महंगी है, तेरा घर जाएगा इसमें। पर स्लेंडी अपनी एक्सट्रीम लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए उसकी हर बुलेट को डॉज करता है। मतलब सोच के देखो यार कि स्लेंडी कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वो मशीन गन की बुलेट्स को भी डॉज कर रहा है, वो भी अपनी नॉर्मल स्पीड में। और तभी डिमिट्री के साथ साथ हमारी भी नजर पड़ती है उसके वेपन गियर पर और हम देखते हैं कि स्लेंडी ने उस वेपन गियर की एक लेयर को अपने हाथ से ही तोड़ दिया है। यूरी मैं तुझे कवर देता हूँ, तो उस काले बाल वाले बच्चे को संभाल। और ऑर्डर मिलते ही यूरी सीधा एली की तरफ दौड़ने लगता है। पर तभी बीच में स्पार्की आकर अपने एक और बॉम्ब को यूरी पर लॉन्च कर देती है। लेकिन यूरी भी अपने बैट से उसको डॉज करने के लिए तैयार है और अगले ही सेकंड वहाँ पर काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। स्पार्की तुम्हारे ये वाले फटाके कोई नॉर्मल फटाके नहीं है, ध्यान से, तुम्हारे हाथों से कोई मर सकता है। मतलब स्लेंडी नहीं चाहता कि स्पार्की के हाथों कोई अनहोनी हो। पता नहीं क्यों हमें स्लेंडी एज ए विलन दिखाया जा रहा है, लेकिन स्पार्की को लेकर उसकी सॉफ्ट साइड हमेशा ऑन रहती है। वेल हम देखते हैं यूरी को जो इस तगड़े वाले ब्लास्ट को सरवाइव कर चुका है, लेकिन उसके कपड़ों पर हल्की सी आग लग चुकी है। हाँ इतनी आग तो चलेगी, ये पानी से तो बेहतर ही है ना। अब जो नहीं समझे उनको बता दूं कि यूरी को पानी का फोबिया हो चुका है, क्योंकि एक पिछली वाली फाइट के दौरान यूजिन ने यूरी को डुबा डुबा के पेला था, तो उसके लिए अभी पानी से बेहतर आग है। अगर तुझे आग इतनी ही बेहतर लगती है तो चलना वापस घुस जा अंदर। ऐसा बोलते हुए स्लेंडी उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है, लेकिन अगले ही सेकंड डिमिट्री उसे अपने वेपन गियर से धक्का मार के दूर कर देता है। और डिमिट्री का ये धक्का काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उससे स्लेंडी दूर जाकर रोड की बाउंड्री साइड से टकराता है। अब डिमिट्री के ऑर्डर के मुताबिक यूरी ने एली को संभाल लिया होता है और वो डिमिट्री से पूछता है कि अब आगे मुझे क्या करना है। ओए छोड़ मुझे, मैं एली जैंग हूँ, मैं और लड़ सकता हूँ। और एली के मुंह से ये बात सुनकर यूरी और डिमिट्री उन दोनों का ध्यान उसके ऊपर जाता है और तभी स्पार्की डिमिट्री पर एक साथ 3 बॉम्ब लॉन्च कर देती है। और यूरी दूर से देखता है कि जहाँ पर डिमिट्री खड़ा था उस जगह पर पहले से भी 3 गुना बड़ा धमाका होता है। एंड स्पार्की अपने हाथ में कई सारे एक्सप्लोजिव लेकर चिल्लाती है कि स्लेंडी से दूर हो जाओ, लेकिन तभी कोई उस एक्सप्लोजिव और उसकी फुल जड़ी को दूर से उड़ा देता है। और ये किया होता है डिमिट्री ने, जो अब सीधा स्पार्की पर अपना निशाना लगाने वाला है। पर डिमिट्री जानकर भी गोली चला नहीं पाता और वो अपने आप से कहता है, डैम इट, लगता है कि बच्चों के साथ रहने की वजह से मैं भी थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हो गया हूँ। पर एग्जैक्ट उसी सेकंड पर स्लेंडी उसके सामने आकर अपने हाथ की एक स्ट्राइक से उसकी गन को उड़ा देता है। अब तू अपनी हद पार कर रहा है बेयरफुट। पर डिमिट्री स्लेंडी पर एक कुल्हाड़ी से अटैक करता है और उसे कहता है कि मुझे ये लिमिट क्रॉस करनी पड़ी सिर्फ तेरी ही वजह से। लेकिन इस मोमेंट तक स्लेंडी की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो पलक झपकते ही डिमिट्री के हाथ से उस कुल्हाड़ी को छीन लेता है। और डिमिट्री अपने पूरे वेपन गियर से उस पर एक स्ट्राइक करते हुए चिल्लाता है, यूरी उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। और ऐसा बोलते हुए उसने स्लेंडी के ऊपर अपने वेपन गियर से एक स्ट्राइक मार भी दी होती है और स्लेंडी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। लेकिन यूरी डिमिट्री की बात सुनकर उसे कहता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं अपना शिकार करके लौटूंगा।
अब डिमिट्री की बात मानकर यूरी एली को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक तरफ से स्पार्की चिल्लाते हुए स्लैंडी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें इस लड़ाई से दूर रहना है स्पार्की। बेयरफुट के कमीने, मैंने सुना था बेयरनकल इगोर जो तुम्हारा लीडर है वो मर चुका है, तो आखिर तू कौन है बे? मैं हूँ डिमिट्री मेडवेडेव। और ये सुनकर स्लैंडी पलक झपकते ही डिमिट्री की साइड पर आ जाता है और उसे कहता है क्या तो उसका भाई है? पर तब तक डिमिट्री ने भी स्लैंडी के अटैक को रोक लिया होता है और वो अपने वेपन गियर में से कुछ स्मोक बॉम्ब्स को निकालकर उन्हें जमीन पर सरका देता है, जिस वजह से उस पूरी जगह पर धुआं हो जाता है। पर स्लैंडी उसे कहता है ये सस्ती चीजें मेरे सामने काम नहीं आने वाली। और उसकी ये बात 100% सच होती है। इनफैक्ट जब डिमिट्री कोहरे से निकलकर उस पर अटैक करता है तो वो काफी आसानी से बस एक किक करके उसके वेपन को ही उड़ा देता है। तो डिमिट्री तुरंत ही अपनी एक गन निकालकर उस पर कई सारी बुलेट्स भी फायर करता है, लेकिन स्लैंडी उसके हर एक निशाने से बच जाता है। और ये देखकर डिमिट्री गुस्से के मारे जब अपने पूरे वेपन गियर से उस पर स्ट्राइक करता है ना, तो स्लैंडी स्लाइड करते हुए डिमिट्री के पैर को ही पकड़ लेता है। एंड डिमिट्री के दिमाग में यही बातें चल रही है कि आखिर ये कौन सा इंसान है जिसकी मूवमेंट्स फाइट के दौरान इतनी ज्यादा तेज है। अब डिमिट्री अपना पैर उससे छुड़वाने के लिए उस पर वापस से गन तान देता है, लेकिन तभी स्लैंडी काफी स्पीड में अपने हाथ से उसके ऊपर एक अटैक करता है और इस अटैक से डिमिट्री को एक खरोच भी आ गई होती है। पर अगले ही सेकंड डिमिट्री अपनी गन को फेंक कर एक और हथियार को अपने वेपन गियर में से निकालता है, जो कि एक मॉडर्न डबल ब्लेडेड एक्स होती है, और उसे वो सीधा स्लैंडी के अंदर घुसाने का ट्राई करता है। पर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि स्लैंडी ने अपने हैंड चॉप को बीच में लाकर उस डबल ब्लेडेड वेपन को बीच में से फाड़ दिया होता है। I mean यार, ये किस लेवल का बंदा है जिसके हाथों से हथियार फट जाते हैं। और वो यहाँ पर डिमिट्री को कहता है बेयरफुट, इतना काफी नहीं होगा। नहीं, इतना काफी है। ऐसा बोलकर डिमिट्री उसी वेपन से उस पर एक और स्ट्राइक मारता है और उससे बचने के लिए स्लैंडी काफी स्पीड में पीछे हट जाता है। और तभी वो नोटिस करता है कि डिमिट्री ने फाइनली उसे भी ट्रिक कर दिया। डिमिट्री ने स्मोक के कोहरे का फायदा उठाकर जमीन पर बेयर ट्रैप बिछा दिया होता है और स्लैंडी का पैर अभी उसी बेयर ट्रैप में फंस चुका है। और इसके बाद डिमिट्री बिना वक्त गवाए उस ट्रैप के अंदर एक चेन को फिट करता है और उस चेन के दूसरे सिरे को खिला ठोक के जमीन में गाड़ देता है और स्लैंडी से कहता है आखिरकार तू मेरे हाथ लग गया साले। अब अगर तुझे अपना पैर बचाना है तो वहाँ से हिलियो मत, तो क्या अब मैं तेरा गेम बजा दूं? पर डिमिट्री के इतना बोलते ही उस कोहरे में से उसे एक आवाज आती है। काफी कमाल का था यार, मैंने सोचा नहीं था कि तू स्लैंडी को इस हद तक पहुंचा देगा। और ये आवाज होती है नॉल की। और डिमिट्री को ये पता ही नहीं होता कि आखिर कौन से टाइम पर वो उसके पीछे आ गया। और आगे वो उससे कहता है बेयरफुट, जितना मैंने सोचा था तो उससे काफी ज्यादा टफ है। अब ये सुनकर डिमिट्री उस पर उसी वेपन से एक अटैक करता है, लेकिन नॉल पर वो अटैक लैंड होता उससे पहले ही उसने तलवार से उस पूरे वेपन को ही काट दिया होता है। तुझसे मिलकर दिल को काफी अच्छा लगा डिमिट्री मेडवेडेव, लेकिन अफसोस अब तुझे जाना होगा। अपने बड़े भाई इगोर को मेरी तरफ से हेलो बोल देना। और हम देखते हैं कि नॉल ने बस इतना बोलते हुए डिमिट्री की बजा दी होती है और उसको ये बात पता भी नहीं चलती कि आखिर नॉल ने ये काम किस पल में किया था और इतनी सारी स्लैश मारकर वो उसके करीब से निकल गया। और फिर भी डिमिट्री नीचे गिरते हुए उसे कहता है तो साले नॉल है ना? ओह, तू अभी भी जिंदा है, लेकिन मैंने तुझे जितने घाव दिए हैं उस हिसाब से तुझे अभी तक मर जाना चाहिए था। और फिर भी डिमिट्री अपने एक घुटने पर बैठा हुआ होता है। पर तभी कोई बंदा काफी स्पीड में नॉल की तरफ आता है और उसके नाम को चिल्लाता है। एंड अगले ही सेकंड नॉल पर आती है एक खतरनाक किक, जिसको नॉल ने अपनी कटाना से रोक लिया है। और ये किक की होती है शॉन ने। आखिरकार तू भी यहाँ पर आ ही गया, पता है मैं तेरे ही बारे में सोच रहा था शॉन। और यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म। मेरे हिसाब से तो ये वाला चैप्टर पैसा वसूल था। हमें जिस भी कैरेक्टर की तरफ से फाइट देखने को मिली वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी। लेकिन आप मुझे बताना कि आपको कौन से कैरेक्टर्स के मूव सबसे ज्यादा पसंद आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको डेड मेंशन के हर एक चैप्टर की अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।